आखिर आ ही गया वर्ल्ड कप में रोमांच। डीजे पे बजा दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हारा पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से मैच हराया और डीआरएस फिर से सवालों के घेरे में आया। उससे भी ज्यादा सवाल उठे बाबर की कप्तानी के ऊपर। क्या पाकिस्तान हो चुका है वर्ल्ड कप से बाहर? क्या साउथ अफ्रीका ने सेमीज में कर लिया अपनी पक्की जगह? और फिर से पाकिस्तान ने बेचारे नवाज पे फोड़ा आखिरी ओवर डालने का टीकरा। दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। आज हम चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। अगर आपको हमारी ये चर्चाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल क्रिक पगले को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स टाइम पे मिला करेंगे। तो गौरव, आखिर जिसकी हमें इस वर्ल्ड कप में तलाश थी वो क्षण आ ही गया। हमें वो मैच मिल गया। मिल गया। एक ही टीम एक तरफा मैचेस जीतती आ रही थी। कुछ खास इस वर्ल्ड कप में मुझे तो मजा आ नहीं रहा था। बस अपने आप को एक जारी रखने वाला खेल चल रहा था कि चलो देखते रहो, रोज एक वनडे मैच देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वो मैच था जिसको मैंने बिल्कुल ऐसे चिपक के देखा है। मैं शायद किसी पानी पीने के लिए या किसी और काम के लिए उठा ही नहीं इस मैच में। आखिरी बॉल तक मुझे ये समझ नहीं आया जीतेगा कौन। और दोनों टीमें ऐसी हैं गौरव, जो मतलब एक है चेजिंग चोकर्स साउथ अफ्रीका में, और एक है पाकिस्तान। अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। एक है नहीं पाकिस्तान जिसकी कप्तानी जो है ना, उसको काफी सवाल उसके हल करने हैं। नहीं, यही मैं सबसे बड़ी आयरनी इसकी यही है सुनित कि ये जी। फाइनली जो हमें रोमांचक मैच मिला है हाँ। उसमें जो दो टीमें शामिल रही वो थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। और अगर आप हाल फिलहाल या इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, हाईली वॉलेटाइल टीम्स हैं। बिल्कुल। बट दोनों वॉलेटाइल टीम्स जब मिली तो एक जबरदस्त मैच उन्होंने दर्शकों के लिए भेंट दिया। साउथ अफ्रीका की 24 साल की भूख मिट गई है अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने की। लेकिन स्ट्रैंगल होल्ड। पाकिस्तान स्ट्रैंगल होल्ड, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वाज मोर डेस्परेट टू विन दिस मैच। क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने मजे में था, भाई 4 मैच हम जीते हुए हैं, ठीक है, वी कैन अफोर्ड टू लूज 1 और 2। बट पाकिस्तान लुक्ड डेस्परेट फ्रॉम द वर्ड गो जब से ये मैच शुरू हुआ। और उसी डेस्परेशन ने ना उनको मैच में वापसी दिलाई। उनके बॉलर्स ने सही जगहों पे बॉल्स की। थोड़े से ना वो लोग थोड़े से अनलकी नहीं साबित हुए। देखिए सुनीत, क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। बिल्कुल। ये बाय लक अनलक की चांस। बातें तो होती रहेंगी। मैच हम्म। खत्म हो चुका है और साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। हम्म। देखिए, हर मैच के अंदर एक लड़ाई अपनी अलग चल रही होती है। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, हम्म। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए भी अपने आप को प्रूव करना बहुत जरूरी था कि वो हम्म। चेस भी कर सकते हैं टारगेट्स। क्योंकि अगर बिल्कुल। उनको वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो उनको चेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, पता है, इनको इंडिया को साउथ अफ्रीका से ट्यूशन लेनी चाहिए कि पहले खेल के कैसे जीतना है, और साउथ अफ्रीका को इंडिया से ट्यूशन लेनी चाहिए बिल्कुल कि सही बात चेज बोले कैसे आप। करना है। इस समय दोनों की सिचुएशन बड़ी खराब है। सही खैर, बात। वापस मैच पे आते हैं गौरव। बहुत सारी मैंने विकेटें, ऐसी उड़ती हुई बॉलें देखी कि बस विकेट आने वाली है आने वाली है। वो इवेजन तो हुआ पाकिस्तान के साथ कि विकेट्स उनको हाथ को आया, मुंह ना लगा। लेकिन जो डीआरएस का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था, 11वें नंबर का जो बैट्समैन शम्सी, उसको राउफ ने ले लिया था एक्चुअली। वो विकेट पाकिस्तान कलेक्शन हो गया था बस। पाकिस्तानी फैंस तो कहेंगे कि वो आउट था। मैं उनके साथ ना इस बात में अग्री करता हूँ। वो आउट दिया जाना चाहिए था ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा, क्योंकि डीआरएस में ही मुझे ऐसा लगता है एक इशू है। हम्म। ये है असली मुद्दा, जिसके बारे में हर जगह बातें फिर से शुरू हो गई हैं। देखिए, तो क्या रस्सी आउट थे? एग्जैक्टली exactly। क्या अब रेसी आउट थे? अब रेसी पाकिस्तान के फेवर में गया है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ह्यूमन एरर पॉइंट जो डीआरएस में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ हेर फेर करने की जरूरत है डीआरएस को ओवरऑल। एक सॉफ्ट सिग्नल, देखिए सॉफ्ट सिग्नल मुझे इतना खासा पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद आता या एक्चुअली। तो आप टेक्नोलॉजी को पूरा यूज करिए या तो आप टेक्नोलॉजी को ना यूज करिए। हम्म। इन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट अंपायर के हाथों में दे दिया है। जैसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता था, बिल्कुल। अब बेनिफिट ऑफ डाउट अंपायर को जाने लगा है। हम्म। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हासिल हो नहीं रहा है। हम्म। लेकिन हाँ, डीआरएस से कोई भी खुश नहीं है, मुझे ऐसा वैसे लगता है। नेकेड आई से तो प्रॉपर आउट लग रहा था। मतलब वो पूरा बीचों बीच आ गए थे स्टंप के, उनका लेग हाँ स्टंप भी हाँ, लेग दिख स्टंप रहा था। दिखने लग गया था। तो बिल्कुल, मुझे मैं तो भी लगा गया। गया गया। मुझे लगा बस ये मैच हो गया जी। 10 रन बचे थे उस समय। वेल, बाबर आजम को भी डीआरएस ने ही आउट दिया है। और उस समय अंपायर ने नॉट आउट, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट सिग्नल दिया था। बाबर की कप्तानी
किस हिसाब से वो ये सोच लेते हैं कि नवाज वो बंदा है जिसके पास मैं जाऊंगा अपना आखिरी ओवर लेकर। नवाज तो सोचता होगा यार, मुझे सिर्फ टीम में ये बेइज्जत करने के लिए रखा गया है। न, जब पूरे मैच हार चुकते हैं तो आखिरी में मेरे को ओवर थमा दिया जाता है उस, और गालियां सब मेरे को पड़ती हैं। उनकी शक्ल देख के मुझे लग रहा था वो एक दूसरे की ऐसे ऐसे शक्ल देख रहे होंगे, यार ऐसी सिचुएशन में सबसे आगे मैं कैसे आ जाता हूँ यार। और सच्चाई तो ये है सुनित कि वो कभी इतना बुरा ओवर नहीं फेंकते हैं। चाहे हम्म। अगर आप एमसीजी में भी देखिए, उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड भी मारा है उस ओवर में, उन्होंने हार्दिक पांड्या का विकेट भी लिया उस ओवर में। बस वेरी यार अनलक्की। ये एक नो बॉल जो विराट ने करवा दी अंपायर से, बहुत बड़े बहुत लकी अनलक्की है आदमी। नवाज उस मामले में। बहुत अनलक्की है। इसके अलावा वैसे ये बाबर आजम की कप्तानी का एक एक पॉइंट हम कह सकते हैं, बट उसके हाँ। अलावा भी उन्होंने कोई खास कप्तानी में झंडे नहीं गाड़े। देखिए, आपके पास लेग स्पिनर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एग्जैक्टली। खड़े हुए हैं, ठीक है, जो परेशान कर रहा है, जो खतरनाक दिख रहा है, वो माकरम का विकेट ले चुका है, और आपने उसको कहा नहीं भाई तू बैठ, अगले मैच में बॉलिंग करियो, हम्म। और वो ले आते हैं नवाज को। मेरा तो होश उड़ गया जब मैंने ये देखा कि नवाज के हाथों में बॉल जा रही है। 5 रन चाहिए आपको, ये आखिरी ओवर है अब आपके लिए। ये इस कसम से मैं सीरियसली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डिसीजन किसका था? ये कोच का डिसीजन था, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, कि ये बाबर ने इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लिया कि भाई ऐसा लग रहा है मेरे को, अब मुझे नवाज के साथ जाना चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट आई डोंट नो। मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि ना जिसने भी बोला होगा ना ये, ना पीछे चप्पल लेके भागे होंगे बाबर उसके कि तूने बोला था इसको दे दे, हैं इसने तेरा उधार भाई चुकाना है। बट कोई बोले, बाबर आजम को डिसीजन लेना है, बटन उनके हाथों में है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में है। कोई एग्जैक्टली। कुछ भी बोले, आप आपकी कैप्टनसी इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग कैप्टनसी है, और तभी फिर क्वेश्चनेबल डिसीजन जो जो होते हैं, तभी फिर सवाल उठने लगते हैं कि मैच के परिणाम सही हैं गलत हैं, मैच बाहर से इन्फ्लुएंस हुआ है नहीं हुआ है, देखिए ये सब बातें आने लगती हैं फिर। हम्म। वैसे साउथ अफ्रीका के सारे ही बैटर्स ने ना विकेट फेंक के आए हैं वो कल के मैच में, बट मार्करम इंक्लूडिंग। पता नहीं उसके हाँ 91 रन बने कैसे हैं। मुझे तो मुझे समझ समझ नहीं। में नहीं आई वो किस हाँ, जल्दी में थे माकरम। क्योंकि जिस तरह से मैं अभी इस समय इस चीज को सोच के हंस रहा हूँ और मखौल उड़ा रहा हूँ ना, उस समय भी मेरा यही हालत थी। मैं कहा ये क्या, ये कोई कैसे खेल सकता है ब्रेनलेस, आपको। ब्रेनलेस क्रिकेट जो आपको। बंदा 91 पे खड़ा है, हम्म। आप समझ सकते हैं, नॉर्मली जब बंदों की सेंचुरी आने वाली होती है वो देख के खेलते हैं, बिल्कुल। और ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप मैच को चेज कर रहे हैं, हम्म। यू आर द मेन बैट्समैन, आप 91 पे खेल रहे हैं, आपकी सेंचुरी भी पूरी हो सकती है आराम से, आप मैच भी जिता सकते हैं अपने देश को, हम्म। वहां आप आड़े तिरछे शॉट मार के आउट होने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बात मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती, और फिर वही मैं बात कहूंगा कि तभी ये सब डिस्कशंस होते हैं कि ये मैच कितना अंदर बाहर कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है। एग्जैक्टली exactly। और आप देखिए इनके डिसमिसल देखिए, मेन बैट्समैन के क्लासन, बबूमा। सब जहां फील्डर, एक फील्डर खड़ा है उधर ही एक दे खड़ा देता है, है। उधर ही बंदे ने मारी है, सब बंदों ने। क्विंटन डिकॉक, वो उनका तो प्रॉब्लम ही यही है, मुझे ऐसा लगता है। तो समझ में नहीं आई कुछ बात कि क्या इतनी जल्दबाजी थी, इतनी अच्छी स्टार्ट मिली आपको 3 ओवर में, मेरे ख्याल से 35-40 रन हो गए थे 3 ओवर में, आई नहीं चलिए, थिंक। ऊपर वाले बैट्समैन का मान सकते हैं हम कि वो हाँ। स्टार्ट दे रहे थे आउट हो गए, बट माकरम का मुझे तो समझ में नहीं आया वो क्या करना चाह रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, सेट बैट्समैन हो आप। सेट बैट्समैन, सेंचुरी आ जेंसन रही है भाई, आपके सामने सेंचुरी आउट पूरी हो। करो अपनी और मैच जिताओ अपने देश को। हाँ, जेंसन जो आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है वो आउट हो चुका है आपके सामने। अब आपको एक सेम तरीके से खेलना है विद टेलेंडर्स, आपने तो बस हाथ खड़े किए निकल लिए आप तो। मुझे समझ नहीं आई कोई बात। और मुझे ऐसा एक बात इससे ना प्रूव होती है, जितने भी रोमांचक मैच होते हैं ना, जितने भी, उनमें ना ऐसी बेवकूफियां ना अक्सर देखी गई हैं। अक्सर, बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई मैच कांटे का चल रहा हो और उसके अंदर ना कोई ऐसी, कोई फेंक के ना आया हो विकेट कि यार ये नहीं करना चाहिए था तेरे को, देख। देखिए, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अलावा मुझे और कोई टीमें ऐसा करता नहीं दिख दिखती हैं कम सुनील। दिखती हैं। हम्म। आप भारत के साथ कभी जनरली ऐसा आप नहीं देखेंगे हम्म। पिछले 10-15 साल से। हम्म। आप ऑस्ट्रेलिया को कभी ये सब करते नहीं देखते हैं जनरली, हम्म। न्यूजीलैंड को करते नहीं देखते, इंग्लैंड को करते नहीं देखते। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका का हमने एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस की, जो हमने बात की थी पहले, कि पाकिस्तान के खेल को देखकर वो स्पिनर जरूर घुसाएंगे अपनी टीम में। ये- और सुनने वाले अगर ये सुन रहे हैं कि भाई देखिए, शम्सी भी ले लिया, महाराज भी ले लिया, दोनों एक जैसे हैं, नहीं, दोनों अलग अलग स्पिनर्स हैं। दोनों ही, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है और लेग स्पिन डालने की कोशिश करता है और बॉल दोनों तरफ घुमाता है, और एक फिंगर स्पिनर है। कि क्यों नहीं गौरव?
हाँ बिल्कुल सही बात सुने। तो आपने, आई थिंक आपने ये बात हम दर्शकों के सामने रखी थी कि साउथ अफ्रीका को 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। और हम्म। देखिए साउथ अफ्रीका 2 स्पिनर्स के साथ गया, और मैं दाद देता हूँ उनको, वो गए। और हम्म। देखिए मैन ऑफ द मैच भी शमसी ही है उनके। हम्म। और इसके साथ हमें एक और बात जो हम डिस्कस करते थे सुनीत हमेशा से, कि बाबर आजम का चाइना मैन बॉलर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कितनी तो बार फिर हमने ही बोला, यस। तो फिर वो कल एक्सपोज हो गए, कुलदीप यादव के बाद शमसी हाँ, के अगेंस्ट एक्सपोज हो गए वो। बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान जो है ना, अब ऐसी टीम लग रहा है जैसी इंग्लैंड के इश्यूज नहीं शुरू हो गए, 3-3 4-4 मैच एक साथ हार गए हैं। बाबर की कैप्टेंसी पे सवाल है। मिकी आर्थर के पीछे पड़ गए हैं अब कि वो कोच है, हम्म। वो कुछ करे, कुछ कुछ चेंज लाए। तो क्या लगता है पीसीबी अब क्या इसमें रेमेडीज करेगा? वर्क फ्रॉम होम कोच। वो करेगा? वो तो हो गया। देखिए देश दुनिया में कोई भी बोर्ड हो, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेलते हैं तो सब बोर्ड्स अपनी फिर प्रोसेस करते हैं। एंड जनरली क्या होता है, एक जमात जाती है दूसरी आ जाती है, यही होता है हर एग्जैक्टली। जगह। हम्म। और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही फेमस है। और हम्म। अभी तो उनका कैंपेन खत्म भी नहीं हुआ है, और वहां बातें शुरू हो गई पीसीबी में कि हम्म। इसको कैप्टनसी से निकालना है, इसको हम्म। कोचिंग से निकालना है, ये और वो हम्म। इंजमाम हम्म। उल हक को निकालना है, चीफ सेलेक्टर। हम्म। तो देखिए ये कॉमिक सिचुएशन हो जाती है कई बार, बट देर इज नो चॉइस। अगर आप कुछ बदलेंगे नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं। गौरव, वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी देख लेते हैं अब। हम्म। 6 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, टू अ मिनिमम। अब पता नहीं आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते, मैंने मैच तो नहीं की, और कई लोग मैच करने में बिजी होंगे इस समय। 3 के 3 मैच तो जीतने ही जीतने हैं, और कुछ डिपेंडेंसीज आई थिंक होंगी दूसरी टीमों पर। तो उन पे डिपेंडेंसी, और अपने मैच ना बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े, जो 400-400 रन वाले मैचेस नहीं हो रहे, इनके जैसे मैच उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और इस तरह से कुछ तो क्या लगता है तो आपको? ये भी देख लीजिए उनके अगले मैचेस हैं किन के साथ। उनके किसी के भी साथ हो, मुझे अब इंतजार है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच का। वो मैच, और मुझे वो मैच बड़ा। आई थिंक वो अभी बांग्लादेश से भी खेलेंगे। हाँ, आई थिंक पाकिस्तान को बांग्लादेश, वो भी एक तरह के साउथ एशियन राइवल्स हैं उनके साथ, तो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच रहता है। देखिए और मैथमेटिकली पाकिस्तान अभी बाहर नहीं हुआ है। करेक्ट, टेक्निकली ये बात हम कहना मैथमेटिकली। चाह रहे हैं, हम्म। मैथमेटिकली इट इज नॉट येट बीन आउटस्टेड। हाउएवर, क्योंकि साउथ अफ्रीका कल जीत गया है और हम्म। साउथ अफ्रीका अब टॉप पे बैठा है, हम्म। तो साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है, अंटिल अंटिल हम्म। अनलेस कोई मिरेकल हो जाए, जो कि अब उनका रन रेट इतना ज्यादा है कि आई डोंट थिंक उनको ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल। तो साउथ अफ्रीका सर्टेन है। भारत के देखिए अभी 4 मैच और हैं, हम्म। और कोई भी मैच भारत हारा नहीं है, तो एक भी मैच जीतता है तो भारत इज इन। हम्म। ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है। हम्म। इंग्लैंड से कोई थ्रेट है नहीं, इंग्लैंड से कोई थ्रेट है नहीं, उन्हें खुद से बांग्लादेश ही का कोई थ्रेट है। गेम है नहीं। हम्म। तो पाकिस्तान के जितने मैच ही बचे हैं अब वो हाँ, उन्हीं टीम्स के अगेंस्ट बचे हैं जो नीचे पड़ी हैं टेबल में। एग्जैक्टली, यस तो अनटिल यस। अनलेस ये बड़ी टीम है, कुछ एकदम ही ऐसा कि भारत चारों मैच हार जाए, हम्म। साउथ अफ्रीका भी सारे मैच हार जाए, न्यूजीलैंड भी सारे मैच हार जाए, ऐसी सिचुएशन में ही अब पाकिस्तान की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि देखिए उनका रन रेट भी इतना अच्छा नहीं है। करेक्ट। सो बेसिकली, इन इन अ नटशेल अगर बोला जाए तो 3 के 3 मैच जीतो, और थोड़ा सा दुआएं करो कि आपके फेवर में कुछ हो जाए। पाकिस्तान को देखिए कुछ चेंज। T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही सिनेरियो था सुनित। बस दुआओं से पहुंच गई थी पाकिस्तान एक्चुअली। नहीं, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका, ने पहुंचा दिया था उनको। वेल हो सकता है इस बार साउथ अफ्रीका फिर से उसी टीम से हारी थी, नेदरलैंड से। हमें तो ऐसा लगा डेजा वू हो गया, और पाकिस्तान को ज्यादा लगा होगा अबे ये हमारे लिए हो रहा है कुछ। बट खैर, ये तो वक्त बताएगा। पाकिस्तान को कुछ चेंज करने चाहिए अब। देखिए अब कोई फर्क मतलब नहीं पड़ता चेंज करने का, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे फिर एक नए बंदे को लाएंगे सिस्टम में, फिर हम्म। उसने कोई पहला मैच खेल रहा होगा वो बंदा अपना। हम्म। सो आई डोंट थिंक कोई चेंजेस की जरूरत है। इसी टीम को इन्होंने चुना है, आई थिंक उनको इसी टीम से जाना चाहिए और होप फॉर द बेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ एक पता नहीं अच्छा काम हुआ या बुरा, शादाब खान को जो चोट लगी थी जिसकी वजह से उसामा मीर उनको सब्स्टिट्यूट की तरह मिले मैच के अंदर, आई थिंक उनको उस पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे वो स्पिनर लग रहा है कि इन पिचेस के लिए कस्टम मेड स्पिनर है मुझे वो। बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया उसामा मीर। हम्म। अब लेकिन शायद पाकिस्तान भी शादाब के साथ बहुत क्यूरियस केस हो रखा है उनका, हम्म। कि वो शादाब एज अ बैटर को खिलाना चाह रहे हैं, आई थिंक मोर देन हम्म। शादाब एज अ बॉलर। हम्म। जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली। आप एक प्रॉपर बॉलर रखें, और बैटिंग के लिए अगर 6-7 लड़के ऊपर के रन नहीं बना पा रहे आपके लिए, तो 8वें नंबर आने वाला भी क्या रन बनाएगा। क्या ही कर लेगा उस मैच में, मैच हारा जा चुका होगा उस समय। तो इसी स्थिति को ना इस्तेमाल करना चाहिए इस समय पाकिस्तान को, और एक स्पिनर और इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसी टीम हम्म। में एज अ रिप्लेसमेंट। एंड आई एम श्योर
आईसीसी विल गिव इट टू देम। अब इस समय अगर कुछ ट्राई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इसी टीम पे भरोसा करना है तो ऑब्वियसली ये भी वो भी बुरा नहीं है, ये टीम जीतती आई आई है 6-7 साल से। तो लेकिन मैं मानता हूँ ये एक मौका है इस समय। मैं नाम लेना चाहूंगा अबरार उल हक का, जो बैठे हुए हैं इंजर्ड रिप्लेसमेंट लिस्ट में। तो अगर पाकिस्तान चाहे तो वो एस कार्ड यूज कर सकता है। फकर जमान को तो खिलाएंगे नहीं आई थिंक। वो तो चलो बल्लेबाजी के लिए खेल पाएंगे। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ रणनीतियों में चेंज करे, आई थिंक पाकिस्तान कैन स्टिल मेक रेमेडीज। और फिर दुआएं तो हैं ही साथ में। एक और बड़ी रोचक बात पाकिस्तान के लिए निकल के आई जो उनके फायदे में रही एक्चुअली इस मैच में। शादाब को 15वें ओवर में चोट लग गई फील्डिंग करते हुए, और कंकशन सब की तरह से उसामा मीर इंट्रोड्यूस हुए टीम में, और उसने 2 विकेट लिए। और भी और माकरम का विकेट लिया। बिल्कुल, और आपको पता ही है शादाब की फॉर्म। और इतना बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन भी नहीं समझ पाए बाबर आजम कि उन्हीं को इसीलिए आखिरी ओवर दे देते हाँ, कि जिसको शायद वो इसीलिए आए थे इस मैच में। कुदरत का निजाम था ये कि एक्चुअली आपको एक इंडिकेशन, एक साइंस मिल रहे हैं कि ही इज द गाय। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हर बार शादाब को कॉन्कशन करवा दें और उसामा मीर को ले आए। अब ये किस हद तक किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और ऐसा नहीं लगता कि बाबर आजम को कॉन्कशन हो जाए? आजम को कॉन्कशन ऑलरेडी हो रहा होगा इस समय, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी जा रही हैं। पाकिस्तान का सूरत हाल बड़ा ही खराब है वैसे, एंड दे हैव टू मेक अमेंड्स इन देयर टीम आगे बढ़ने के लिए। साउथ अफ्रीका की राह फिर भी बेहतर लग रही है, काफी बेहतर है। इस समय नंबर 1 पे आ गए हैं वो, 6 में से 5 मैच जीतकर पहले पायदान पे बैठे। इतना अच्छा रन रेट है उनका। आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका शुड बी चेंजिंग एनीथिंग। दे कैन कीप ट्राइंग स्पिनर। नहीं, वो देखिए, हमने ये बात डिस्कस करी थी वर्ल्ड कप में कि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, और शम्सी को हम कह रहे थे क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। हम्म। फाइनली हमने शम्सी को देखा, और देखिए आते ही उन्होंने इम्पैक्ट दिया है इस टीम में। हम्म। तो इन पिचेस पे वो कर सकते हैं ऐसा। हम्म। और ही इज, और बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, देखिए हमको ये नहीं भूलना चाहिए। शम्सी बहुत सालों से खेल रहे हैं। ही हम्म। हैज पेड हिज ड्यूज एंड प्रोबेबली इज प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑफ हिज लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम। द बेस्ट डिसमिसल गौरव मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा जो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को लिया था। दैट्स द मोस्ट क्लासिक डिसमिसल ऑफ अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। सो यस, एब्सोल्युटली अग्रीड। पता नहीं वो कहाँ छुपा के रखे गए थे, आई थिंक इसी इसी टाइम के लिए छुपाए गए थे। आई मैं आई एम उनका श्योर। सेलिब्रेशन जरूर देखना चाहूंगा, वो जो जूता निकाल के कॉल करते हैं। हाँ, उनका जूता निकालने वाला, और एक दूसरा भी है मास्क पहनने वाला जो अच्छा। उनका सेलिब्रेशन है। तो वो मास्क पहनते हैं, वो बैन कर दिया गया था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उनके बारे में। बट हाँ, ही वॉज एज एनर्जाइज्ड एंड एनिमेटेड एट द एंड ऑफ द मैच और एज वन कैन बी। और कितनी अनोखी बात है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताने के लिए जो दो बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के लिए गेम बचा रहे थे, उसमें एक शम्सी जो खुद पाकिस्तानी है, हाँ, और दूसरे थे केशव महाराज। जो एक इंडियन है। यही तो ब्यूटी है इस गेम की। मल्टी कल्चरल पीपल आर प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका, एंड दे आर लाइक गिविंग इट द मोस्ट हार्ड टाइम टू देयर ओन कंट्रीज एक्चुअली। बहुत बहुत कमाल की बात बोली आपने। वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से साउथ अफ्रीका इज ऑन ट्रैक। लेकिन बबूमा की कैप्टेंसी कितना इंप्रेसिव रही है इस मैच में और बाकी मैचेस में। हाँ, देखिए सुनीत, मैं उनका फैन हूँ। मैं हम्म। बबूमा का फैन हूँ। हम्म। देखिए वो छोटे से हैं, वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। हम्म। मोस्टली उन पे लोग कटाक्ष करते ही मैंने देखा है। बट हम्म। मैंने देखा है वो अच्छे कैप्टन है। वो अपने डिसीजंस लेते हैं, बैक करते हैं। हम्म। पेसर्स के अगेंस्ट स्लिप रखते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी स्लिप रखते हैं, और उनकी फील्ड प्लेसिंग जबरदस्त रहती है। एज अ टीम भी इतनी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं साउथ अफ्रीकन टीम में, उनको हम्म। साथ में लेकर चलना एक आसान काम नहीं है। हम्म। वो करते हैं। तो मुझे काफी पसंद है बबूमा, और एक्चुअली मैं उनकी बैटिंग से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ फिलहाल, क्योंकि ये जो रन चेस था 270 वाला, उसमें उनकी जैसी बैटिंग करने वाले प्लेयर्स के लिए ही था ये मैच। तो खुद से भी थोड़ा सा निराश होंगे कि शायद वो चाहते कि वो पूरा 50 ओवर खेल लेते अगर इस मैच में, तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, शीट एंकर का रोल बड़े अच्छे से वो निभाते हैं। बट हाँ, उनकी कैप्टेंसी बड़ी इंप्रेसिव रही है। यस, एब्सोल्युटली अग्रीड। वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कल हम फिर से आएंगे एक और ब्यौरे के साथ, एक और मैच ब्यौरे के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद नापसंद जैसे भी लग रहे हैं, प्लीज अपने कमेंट जरूर छोड़ें।
आपके व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कमेंट से ना हमें पता चल जाएगा आपके दिल की बात। तो आप प्लीज अपने कमेंट लिखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। जी बेल बिल्कुल। आइकन अगर मिस कर देंगे ना तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। ख्याल रखें दोस्तों, बाय। चीज का